आज हमने करा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,02,81,229 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 21,822 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 299 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौतों का कुल आंकड़ा 1,48,940 पहुंच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 304 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 5 लोगों की मौत हो गई। इससे उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 90,920 पहुंच गई है। उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार नैनीताल में सबसे अधिक 108 मरीज मिले, देहरादून में 99, उधमसिंह नगर में 25, हरिद्वार में 18, अल्मोड़ा में 12, उत्तरकाशी में 9, पिथौरागढ़ में 9, पौड़ी में 7, बागेश्वर में 6, चंपावत में 6, चमोली में 3, टिहरी में 1 और रुद्रप्रयाग जिले में 1 संक्रमित मिला। प्रदेश में 5 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। सीबीएसई की परीक्षा 4 मई से 10 जून तक, नतीजे जुलाई में। तो सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं इस साल 4 मई से 10 जून के बीच आयोजित होंगी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बृहस्पतिवार को बोर्ड परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा ऑनलाइन नहीं बल्कि पेपर और पेन आधारित होगी। निशंक ने कहा कि डेट शीट के बाद में विषयों के आधार पर जारी की जाएगी। नए साल में 2500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा आयोग। वहीं अप्रैल में होगी एलटी की 1431 पदों की परीक्षा। तो आयोग ने नए साल में 6 महीने के लिए लिखित परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें परीक्षाओं की तिथि प्रस्तावित की गई है। एलटी शिक्षकों के 1431 पदों की परीक्षा अप्रैल में ऑफलाइन होगी। आबकारी एवं प्रवर्तन सिपाही के 127 पदों की परीक्षा 10 जनवरी को, कनिष्ठ अभियंता के 252 पदों पर 10 जनवरी को, वहीं मार्च में लेखा लिपिक के 142 पदों और व्यक्तिगत सहायक के 158 पद, कनिष्ठ सहायक के 746 पदों की मई में, स्नातक स्तरीय 854 पदों की मई और वन दरोगा की 316 पदों की भर्ती प्रक्रिया जून में प्रस्तावित है। अधीन सेवा चयन आयोग नए साल में 2500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया करने जा रहा है। वहीं 6000 से अधिक पदों पर भर्ती की परीक्षा आयोजित की जाएंगी। आयोग ने नए साल में लिखित परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। सबसे बड़ी एलटी परीक्षा 1431 पदों के लिए परीक्षा अप्रैल में प्रस्तावित है। चयन आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने कहा कि 2020 में आयोग की ओर से 4589 पदों की विज्ञप्ति जारी की गई थी। कोविड महामारी के कारण 942 पदों की परीक्षाएं आयोजित हो गई हैं। आयोग की ओर से साल में औसतन 20 भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। विभागों से मिले प्रस्ताव के आधार पर 2500 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जानी है। वर्ष 2021 में 6000 से अधिक पदों की परीक्षाएं ली जाएंगी। आयोग की ओर से ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन परीक्षाएं भी शुरू की गई हैं। इससे भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी। कल देश भर में टीकाकरण का पूर्वाभ्यास, प्रधानमंत्री बोले सबसे बड़ा अभियान जल्द। तो 4 राज्यों में टीकाकरण के सफल पूर्वाभ्यास के बाद अब 2 जनवरी को सभी राज्यों में एक साथ रिहर्सल होगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2020 में संक्रमण की निराशा थी, चिंता थी, लेकिन 2021 इलाज की आशा लेकर आया है। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लिए भारत की तैयारियां जोरों पर हैं। उत्तराखंड में तैयारियों को परखने के लिए 2 जनवरी को मॉक ड्रिल। तो कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार ने टीकाकरण की तैयारी पूरी कर ली है। नए साल में प्रदेश में टीकाकरण अभियान की शुरुआत की जाएगी। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और सीएम त्रिवेंद्र ने दी नए साल की शुभकामनाएं। तो नए साल पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। डॉक्टरों पर सख्ती, शिक्षकों से नरमी। तो लंबे समय से गैर हाजिर 81 डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त की गई। तो लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे 81 डॉक्टरों की सेवाएं सरकार ने समाप्त कर दी। इसमें अधिकतम डॉक्टर पर्वतीय जिलों में तैनात किए गए थे। उत्तराखंड में शिक्षकों की सर्दियों की छुट्टियां बहाल। तो शीतकालीन छुट्टियों में कटौती से उदास शिक्षकों के चेहरों पर प्रदेश सरकार ने मुस्कान लौटा दी है। नए साल से ठीक एक दिन पहले सरकार ने प्रदेश में 10वीं एवं 12वीं की कक्षाओं के शिक्षकों का शीतकालीन अवकाश बहाल कर दिया। सरकार ने शीतलहर और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी को इसकी वजह बताया। पुराना आदेश निरस्त कर दिया गया। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने राघवेंद्र सिंह चौहान। तो तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजे राघवेंद्र सिंह चौहान का स्थानांतरण उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कर दिया गया है। न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन की सेवानिवृत्ति के बाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति रवि मलिमठ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का दायित्व संभाले हुए थे। उनका स्थानांतरण अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में कर दिया गया है।
बाजपुर से खबर आई, सिगरेट के पैसे मांगने पर सिपाही ने कार से ठोका, स्वामी को रौंदा, मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने कोतवाली परिसर में शव रखकर रात भर हंगामा किया। तो बाजपुर से खबर है, जहाँ पे सिगरेट के रुपए मांगने से गुस्साए कोतवाली के एक कांस्टेबल ने तेज में आकर बुधवार देर रात खोखे वाले को कार से कुचलकर मौत की घाट उतार दिया। मृतक के 2 चचेरे भाई और उनका दोस्त घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल एक युवक का हल्द्वानी के अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस वाले ने इस क्रूर कृत्य से आक्रोशित लोगों ने रात में ही कोतवाली परिसर में शव रखकर हंगामा किया। हालात को देख आसपास के थानों समेत नैनीताल जिले से भी पुलिस फोर्स बुला ली गई। पुलिस के आला अफसरों के निर्देश पर मृतक के भाई की तहरीर पर कांस्टेबल सहित 3 के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। नाइट अफसर बन्ना खेड़ा चौकी प्रभारी अनिल जोशी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए कुमाऊं परिक्षेत्र के आईजी अजय रौतेला, एसएसपी टीएस कुंवर सहित अन्य अफसर भी रात में ही मौके पर पहुंच गए। पुलिस विभाग में खुलेगा भर्ती का पिटारा, युवाओं को मौका तो 1500 सिपाहियों और 50 से ज़्यादा दरोगा पदों पर होगी भर्ती। तो वर्ष 2021 पुलिस में नौकरी पाने का सपना रखने वालों के लिए खुशियां लेकर आएगा। इस साल 1500 से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा कुछ सब इंस्पेक्टरों के लिए भी भर्ती आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा पुलिस को स्मार्ट बनाने के लिए भी काम किया जाएगा। पुलिस विभाग के मुखिया ने पदभार संभालते ही 2021 की योजनाओं का खाका खींचा था। दरअसल अभी तक पुलिस में विभिन्न प्रमोशन की कई तरह की अड़चनें आई हुई थी, लेकिन पिछले दिनों डीजीपी अशोक कुमार ने इन्हें जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि ये सब अड़चनें जनवरी तक पूरी हो जाएंगी। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि फरवरी माह तक 1500 से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कार खाई में गिरी, 6 लोग घायल। तो देहरादून से खबर है, जहाँ पे सहारनपुर से आ रहा एक कार अनियंत्रित होकर के खाई में जा गिरा। हादसे में कार सवार समेत कुल 6 लोग घायल हो गए। देहरादून से खबर आई है, दोबारा बेची जमीन 2 पर केस दर्ज किया गया है। वहीं पटेल नगर से खबर आई है, महिला से पर्स लूटा, 2 को गिरफ्तार किया गया। नए साल पर पहाड़ों की रानी का मुखड़ा खिला। तो नए साल के स्वागत के लिए पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटकों की गुलजार रही। बड़ी संख्या में सैलानियों के पहुंचने से क्षेत्र में पर्यटन स्थलों पर दिन भर रौनक बनी रही। दिन भर सैलानी शहर में घूमते और जमकर खरीदारी करते नजर आए। नशे में हुड़दंग करने पर सिपाही निलंबित। तो नए साल की पूर्व संध्या पर आईआरबी के सिपाही को हुड़दंग करना महंगा पड़ गया। इस मामले में संज्ञान लेते हुए एसएसपी ने तत्काल प्रभाव में सिपाही को निलंबित कर दिया। साथ ही कार्रवाई के लिए आईआरबी बटालियन को पत्र लिखा है। मसूरी से खबर आई है, डीजे बजाने पर होटल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की गई। तो एसडीएम मनीष कुमार ने के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन की टीम ने शहर के आधा दर्जन से अधिक होटलों का निरीक्षण किया। इसमें एक होटल में डीजे साउंड चल रहा था। साथ ही कोविड-19 की गाइड का उल्लंघन किया जा रहा था, जिसको प्रशासन ने बंद करा दिया। मसूरी से खबर आई है, सुवाखोली में 2 कारों में टक्कर, 4 लोग घायल हो गए। तो धनौल्टी से आ रही एक काली रंग की स्कॉर्पियो ने सुवाखोली के निकट एक ऑल्टो कार को टक्कर मार दी, जिसमें 4 लोगों को चोट आई। युवाओं ने फ्लाइंग फॉक्स कमांडो नेट का उठाया लुत्फ। तो दून चिड़ियाघर में वन्य जीवों के दीदार को बृहस्पतिवार को 2500 पर्यटक पहुंचे। इसमें शामिल युवाओं ने कमांडो नेट, फ्लाइंग फॉक्स और वर्मा ब्रिज का जमकर लुत्फ उठाया। वन विभाग को मिला नया मुखिया। तो नए साल पर वन विभाग के मुखिया की कमान पीसीसीएफ राजीव ने को सौंप दी गई है। भारतीय वन सेवा के 1986 बैच के अधिकारी राजीव इस समय जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष हैं। पिथौरागढ़ से खबर आई है, मुनाकोट में वीडियो ने दफ्तर में जहर खाया। तो मुनाकोट के खंड विकास अधिकारी प्रकाश वर्मा ने अपने दफ्तर में जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश की। कार्यालय में मौजूद कर्मियों की सजगता की वजह से उनकी जान बच गई। जिला अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। जहरीला पदार्थ खाने के पीछे राजनीतिक दबाव को वजह बताया जा रहा है। मकान में लगी आग, 58 तोला सोना समेत सारा सामान जला। तो कमत गांव में सिलेंडर से भड़की आग की वजह से 2 मंजिला मकान तबाह हो गया। मकान में 3 परिवार रहते थे। अग्नि से 58 तोला सोने के गहने और 1,61,000 रुपये की नकदी जल गई। सेना भर्ती में पकड़े गए 35 मुन्ना भाई। तो कोटद्वार के कोड़िया स्थित विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह कैंप में आयोजित सेना भर्ती रैली के 12वें दिन देहरादून और हरिद्वार के
हरिद्वार जिले की एक तहसील क्षेत्र के 2432 युवाओं ने दमखम दिखाया। करीब 35 मुन्ना भाइयों को फर्जी प्रमाण पत्र के साथ पकड़कर उन्हें कैंप से बाहर खदेड़ दिया गया। 382 युवकों ने निर्धारित समय में 1600 मीटर दौड़ पूरी कर अगले पायदान में कदम रखा। राजेंद्र नगर स्थित एक डांस एकेडमी में 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर जश्न मनाती युवतियां। सोने की बात करें तो 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने का रेट 47,200 चल रहा है। 2 साल में 4 दिशाओं से एक्सप्रेस वे से जुड़ेगा दून। तो राजधानी देहरादून को चारों दिशाओं से एक्सप्रेस वे से जोड़ने की योजना पर तेजी से काम शुरू हो गया है। प्रयास सिरे चढ़े तो अगले 2 साल में शहर दिल्ली, चारधाम, हिमाचल और हरिद्वार को जोड़ने वाले 4 लेन मार्गों से जुड़ जाएंगे। मिड डे मील नगद भुगतान पर रोक। तो शिक्षा विभाग ने छात्रों को मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना के नगद भुगतान पर रोक लगा दी है। अब सिर्फ डीबीटी के माध्यम से ही बैंक खाते में ही राशि भेजी जाएगी। प्रतिनियुक्ति पर भड़के बेरोजगार किया प्रदर्शन। तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में रिक्त पदों को शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति से भरने के सरकार के फैसले पर बेरोजगारों ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्ति देने का निर्णय बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। इससे सालों से भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को झटका लगेगा। उड़ने वाली कार मिलेगी, कृत्रिम किडनी बनेगी। तो नए साल 2021 ने दस्तक दे दी है। इस साल तकनीकी और विज्ञान के जरिए हमें कई तोहफे मिलने की उम्मीद है, जिससे जीवन शैली में कई बदलाव होंगे। तो पहली बार अंतरिक्ष पर मानव। तो भारत की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा दिसंबर 2021 में शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2018 को गगनयान मिशन का ऐलान किया था। मिशन गगनयान के तहत दिसंबर 2021 में मानव की पहली बार अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। पहली कृत्रिम किडनी बनकर तैयार। तो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम किडनी बनाने में सफलता हासिल की है। इस साल के मध्य में 5G सेवा मिलेगी। तो रिलायंस भारत में 5G नेटवर्क 2021 की दूसरी तिमाही में लॉन्च करेगा। गंगोली हाट में 7 दिन के लिए फिर से लॉकडाउन। तो गंगोली हाट में नए साल का आगाज लॉकडाउन से होगा, जबकि जनपद मुख्यालय में नए वर्ष के पहले दिन ही सिलथाम, गांधी चौक, नया बाजार को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। लेकिन देर शाम व्यापार संघ और प्रशासन के बीच हुई वार्ता में बाजार खुले रखने का फैसला लिया गया। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में अंतरिम रिपोर्ट दाखिल। तो हरिद्वार पुलिस ने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में नकल मामले में दूसरी रिपोर्ट उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में 7 नए आरोपी की पहचान होने की पुष्टि हुई है। हालांकि 18 आरोपी की पहचान पुलिस के लिए अभी पहली बनी हुई है। पिछले साल आयोजित भर्ती परीक्षा में नकल की पहली जांच रिपोर्ट हरिद्वार पुलिस सितंबर में सौंप चुकी है। कुल 56 परीक्षार्थियों द्वारा नकल करने की पुष्टि हुई थी। तब सितंबर तक 31 की ही पहचान हो पाई थी। अब पुलिस ने गुरुवार को दूसरी रिपोर्ट भी आयोग को सौंप दी है। 7 नए आरोपियों की पहचान होने की जानकारी दी गई है, पर 18 की पहचान पुलिस के लिए अभी भी टेढ़ी खीर साबित हो रही है। भर्ती परीक्षा के नतीजे आने में समय लगेगा। तो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के परिणाम की राह ताक रहे 96,000 युवाओं को अभी और इंतजार करना होगा। उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग ने पुलिस को इस मामले में 31 दिसंबर तक जांच पूरी करके रिपोर्ट देने को कहा था। क्योंकि तय समय तक जांच पूरी नहीं हो पाई है, इसलिए चयन आयोग को भर्ती का अंतिम रिजल्ट जारी करने में समय लगेगा। दून में डॉक्टर मेडिकल स्टाफ की होगी भर्ती। तो कोविड-19 के चलते काम बढ़ने और कोरोना टीकाकरण में मेडिकल स्टाफ की जरूरत को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने संविदा के तहत नई भर्तियां निकाली हैं। जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति की ओर से NHM के तहत 101 डॉक्टर एवं मेडिकल स्टाफ की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी है। सीएम त्रिवेंद्र की सेहत में सुधार। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। एम्स दिल्ली में गुरुवार को मुख्यमंत्री की चेस्ट का CT स्कैन कराया गया, जो सामान्य आया है। वहीं खबर है चक्राता से कार खाई में गिरने से पर्यटक की मौत हो गई। तो चक्राता घूमने आ रहे राजस्थान के पर्यटक की कार गुरुवार शाम चक्राता बैराट खाई काशी हाईवे पर सवाई टाटा के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गए। हादसे में कृष्ण कुमार 40 वर्ष निवासी गंगापुर सिटी राजस्थान की मौके पर ही मौत हो गई। मसूरी से खबर है, ये बेकाबू कार ने वाहनों को टक्कर मारी। तो मसूरी मार्ग पर कार ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। आरोपी युवक टक्कर मारकर वहां से भाग रहे थे।
दून के अजय आनंद ने केबीसी में जीते 25 लाख रुपए। तो देहरादून के कालीदास रोड निवासी अजय आनंद ने गुरुवार को कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 25 लाख रुपए का इनाम जीता। शिक्षक शिक्षिकाओं को सीसीएल को 15 से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया गया है। तो डीसीबी अध्यक्ष के प्रस्ताव पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय और अशासकीय विद्यालय के शिक्षकों की सीसीएल को 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है। नए साल का जश्न मनाने पहाड़ पर उमड़े सैलानी, होटल हुए फुल। तो नए साल के जश्न के लिए ओली सहित जिले के अन्य पर्यटक स्थल पर्यटकों से गुलजार रहे। जोशीमठ, ओली मंडल, चौपता व तपोवन क्षेत्रों में भारी संख्या में पर्यटक 31 और नए साल के जश्न मनाने पहुंच गए हैं। विजय मशाल यात्रा देख वीरंगनाओं की आंखें भर आई। तो सैन्य अधिकारियों ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। शहर में देशभक्ति गीत और भारत माता के जयकारे गूंजे। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो स्वर्ण हल्दी से संवरेगी महिलाओं की तकदीर। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहाँ पिथौरागढ़ जिले में वसंतकोट, मुनस्यारी और चंपावत जनपद की पार्टी में महिलाएं स्वर्ण हल्दी यानी गोल्ड टर्मरिक की खेती कर रही हैं। इस हल्दी से मैदानी क्षेत्रों में होने वाले हल्दी से दोगुना करक्यूमिन होता है। इसकी खेती से महिलाओं की आय में सुधार होगा। गंगोली हाट से खबर है, मकान में लगी आग पर 58 तोला सोना और नकदी समेत सारा सामान जला, 3 परिवार हुए बेघर। तो कमत गांव में हुआ हादसा, सिलेंडर में लगी थी आग, एक पीड़ित के दूसरे घर में सबने शरण ली। वहीं खबर डीडी हाट से 4 दिन से धधक रहे हैं जंगल। वहीं खबर है लोहा घाट से, जहां पर अराजक तत्वों ने डेसली के जंगल में आग लगा दी। पिथौरागढ़ कोरोना संक्रमित 3 लोगों की मौत। सिंथाल, गांधी चौक, नया बाजार को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। परेड में शामिल होंगी पिथौरागढ़ की अपूर्वा। तो एनएसएस स्वयंसेवक और पिथौरागढ़ महाविद्यालय की छात्रा अपूर्वा दीक्षित गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगी। उत्तराखंड में लोकायुक्त की तैनाती की जाए तो राज्य में लोकायुक्त का पद 23 सितंबर 2013 से खाली है। रुद्रपुर में धूमधाम से हुआ नए साल का स्वागत। अब 15 फरवरी से अनिवार्य होगा फास्टैग। तो देश भर के टोल प्लाजा पर आने जाने के लिए वाहनों पर अनिवार्य रूप से फास्टैग की समय सीमा केंद्र सरकार ने बढ़ा दी। अब 15 फरवरी से फास्टैग अनिवार्य होगा। पंतनगर विश्वविद्यालय से 15 कर्मचारी हुए सेवानिवृत्त। तो जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बृहस्पतिवार को वर्ष के अंतिम दिन 15 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए। जेठानी की 13वीं का सामान लेने जा रही महिला को डंपर ने कुचला। तो जेठानी की 13वीं के लिए सामान लेने जा रही महिला को बेकाबू डंपर ने कुचला, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। गुस्साए परिजनों ने ग्रामीण के साथ सड़क पर जाम लगा दिया। वहीं खबर है रुद्रपुर से, ट्रैक्टर ट्रॉली ने साइकिल सवार वृद्ध को टक्कर मारी, मौत हो गई। हरिओम हत्याकांड, मृतक छात्र का मिला मोबाइल। तो नानक मत्ता से खबर है, जहां पर हरिओम हत्याकांड की गुत्थी अब जल्द सुलझने की उम्मीद है। काशीपुर में खबर है, बेहोश मिले अधेड़ की इलाज के दौरान मौत हो गई। तो कटोराताल चौकी के पास बेहोशी की हालत में मिले एक अधेड़ को 108 सेवा ने सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रात 2:30 बजे से सुबह 6 बजे तक कोतवाली में हंगामा। तो कांस्टेबल के कार से खोखा व्यवसायी गौरव रोहेला को रौंदने के मामले में हल्द्वानी के निजी अस्पताल जब गौरव का इलाज के दौरान मौत हो गई तो परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा। खाकी पर कई बार लग चुके हैं दाग। तो बाजपुर में खोखा व्यवसायी को कार से कुचलकर हत्या करने के मामले में मुख्य आरोपी कांस्टेबल के होने के बाद खाकी पर दाग लग गया है। पुलिस हिरासत में मौत, झूठे मुकदमे में फंसाने, रिश्वत लेने के आरोपी से घिरती रही पुलिस के लिए हत्या का नया आरोप खत्म होते साल में खाकी को एक और दाग दे गया है। काशीपुर से खबर है, ट्रक की ओवरटेक करने के प्रयास में डीआईजी की कार ठोकी, धरा गया।
तो एक कार के चालक ने एक ट्रक को ओवरटेक करने के प्रयास में डीआईजी की कार को टक्कर मार दी। हादसे में डीआईजी नीलेश आनंद भरड़े, उनके गनर और चालक को हल्की चोटें आई हैं। किसानों का रास्ता रोकना सुप्रीम कोर्ट की अवमानना। तो किसान आंदोलन के दौरान पुलिस की ओर से किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमों की पैरवी के लिए 12 अधिवक्ता आगे आए हैं। वहीं खबर आई है कि 6 से चरस के साथ युवक गिरफ्तार। तो पुलिस ने दरूज क्षेत्र में चेकिंग के दौरान रंगपुरा के एक युवक को 230 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। जहर डालकर पक्षियों का शिकार 2 धरे गए हैं। तो सितारगंज से खबर है, जहां पे जलाशय में पानी में तैरते पत्तों में जहर मिलाकर मछली रखकर शिकार करने वाले 2 शिकारियों को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया।